नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोग के सामने। और मेरा आज का ये वीडियो एक बहुत ही रोचक घटना पर आधारित है। असल में हिंदू में एक खबर छपी 9:12 PM IST पर कि यूएस मिलिट्री सेज रशियन फ्लैग्ड ऑयल टैंकर सीज्ड इन नॉर्थ अटलांटिक। ये द हिंदू खबर है। और सेम खबर रात को 10-11 बजते बजते बहुत सारे और मीडिया ग्रुप्स में अल जजीरा ने भी छापा, टाइम्स ऑफ इंडिया में भी है, द टाइम्स में भी है, आज तक में भी है खबर हिंदी में। तो बहुत सारे जगहों पर ये घूमने लगी खबर क्या है, ज़रा सा इसके विषय में हम लोग जानते हैं, फिर आपकी पूरा मामला क्लियर हो जाएगा कि आखिरकार इतनी खबर इतनी सनसनीखेज क्यों बन गई। खबर यह है कि 7 जनवरी 2025 को नॉर्थ अटलांटिक ओशन में एक प्रतिबंधित ऑयल टैंकर, जिसका नाम इस समय बताया जा रहा है मैरिनेरा, पहले उसका पूर्व में नाम था बेला 1, ऐसा यूएस मिलिट्री का, यूएस कोस्ट गार्ड्स का दावा है। बेला 1 नाम था, अब उसको कहा गया मैरिनेरा। और इसको जो है यूएस ने घेर लिया, यूएस के कोस्ट गार्ड्स ने घेर लिया, पहले पीछा किया फिर इसको घेर लिया। असल में पीछा किया तो ये भागा, मुरमांस्क पोर्ट है एक आइसलैंड के पास में, उधर की ओर अपना भागा है और वहाँ पहुँच करके नॉर्थ अटलांटिक ओशन में ही इसको घेर लिया गया। इधर से यूएस कोस्ट गार्ड्स ने घेरा और उधर मैरिनेरा ने अपने टैंकर पर एक वो लगा दिया, झंडा लगा दिया, रशियन फ्लैग। पहले तो ये बिना फ्लैग के ही था, लेकिन बाद में रशियन फ्लैग लगा दिया और उसने कहा कि ये रशियन टैंकर है। और फिर जो है रसिया ने अपनी एक परमाणु चालित पनडुब्बी भेज दिया उस एरिया में और कहा अगर ये हमारा जहाज़ है, अगर कोई इसको छूने की कोशिश करेगा तो ठीक नहीं। रसिया कह रहा है कि उसको छूना मत। उसके पास में एक अपनी न्यूक्लियर सबमरीन भेज दिया, जैसा मैंने बताया आपको। यूएस का कहना है कि इसने प्रतिबंध के बावजूद, पहले इसको प्रतिबंधित किया गया था, प्रतिबंध के बावजूद इसने ईरान और फिर अब वेनेजुएला से तेल लेने की कोशिश कर रहा था। यूएस कोस्ट गार्ड पहले इसको सीज करना चाहते थे, अब तो नेटो भी, ब्रिटेन भी खुल करके उसके समर्थन में आ गया कि हाँ इसको सीज कर लो, एंटी रसिया की बात है, ठीक है। पहले तो स्टेटलेस था, कोई झंडा नहीं लगा था, लेकिन बाद में जो है रसिया का झंडा वगैरह लगा दिया और जैसे रूस को ये सूचना मिली तो पहुंच गया वहाँ पर। असल में ऐसे जहाज जो बिना झंडे के होते हैं, जिन पर किसी देश का कोई लेवल नहीं लगा रहता, उनको शैडो या डार्क फ्लीट कहा जाता है। ये अवैध कार्यों को करते रहते हैं, जैसे अवैध तेल की ढुलाई हुआ, कुछ भी माल की ढुलाई करते रहेंगे। रसिया, ईरान, वेनेजुएला 3 ही टारगेट पर हैं यूएस के, तो इन जगहों से अवैध तेल की ढुलाई करते रहते हैं ऐसे शिप, और इसीलिए यूएस ने इसको टारगेट किया। इस समय जहाज जो है स्कॉटलैंड और आइसलैंड के बीच में लोकेटेड है। मुरमांस्क पोर्ट पर ये माना जा रहा है कि जाना चाहता है, लेकिन अभी तो ये बीच में फंसा हुआ है। हालांकि आपको मालूम होना चाहिए कि इस आइसलैंड के कहाँ पर है, ये नॉर्थ पोल के आसपास है, लेकिन यहाँ पर बर्फ़ नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि गल्फ स्ट्रीम की जो गर्म धारा है वो यहाँ पर आकर के इस पूरे एरिया को गर्म रखता है और इसी की वजह से पोर्ट खुला रहता है, ध्यान रखिएगा। अब रशियन हस्तक्षेप के कारण कोई इसको छूने की कोशिश नहीं कर रहा है। इससे जो है अब ये चीज़ कभी भी चिंगारी बन सकता है। इस टाइप की घटनाएं अगर ज़्यादा होंगी तो ये कभी भी चिंगारी बन सकता है। अब इसमें कुछ है नहीं, लेकिन ये जियो पॉलिटिकल पावर प्ले का एक बहुत बड़ा वो बन गया है एग्जाम्पल।
उधर यूएस अपना झंडा गाड़ना चाहता है, इधर रूस अपना झंडा गाड़ना चाहता है। और अगर आप कुछ और घटनाक्रमों पर नज़र डालिए तो यूएस इस समय इतना ज़्यादा वो हो चुका है, क्या कहते हैं उसको, मतलब कि बिना मतलब क्या एनार्किस्ट टाइप का, कि हम ग्रीनलैंड को ले लेंगे, हम फलाना ले लेंगे, कहीं मतलब कुछ भी बोल दे रहा है। हाँ, कोलंबिया को कह रहा है, उसके बाद और बहुत सारे, ईरान को थ्रेट दे ही रहा है। तो बहुत सारे ऐसी जगहों पर वो अपना बयान बदल रहा है, बोल रहा है, जो मन में आ रहा है वो कह रहा है। चलिए देखिए अब ये ऊँट किस करोड़ बैठता है, क्योंकि इस समय विश्व की स्थिति ये है कि जरा सी एक चिंगारी विश्व युद्ध को भड़काने में देर नहीं लगेगी। बस एक चिंगारी कहीं से जगह जगह स्पार्किंग हो रही, लेकिन वो चीज़ नहीं निकल पा रही है जो कि उसको बदल सके। आने वाले दिनों में क्या होता है देखिए। उम्मीद है कि आपको ये खबर पसंद आएगी और आप इसका अपना कमेंट ज़रूर लिखेंगे कि आखिरकार अगर ऐसी घटनाएं होती रही महाशक्तियों के बीच में टकराव, तो उसका क्या नतीजा हो सकता है और इसको रोका कैसे जाए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।